हेलो बच्चों। बच्चों, आज अपन प्रोजेक्टाइल के जो अपन ने लेवल 1 की बात करी थी उसके 25 क्वेश्चन अपन डिस्कस कर चुके बच्चों पार्ट 1 में। अब हम पार्ट 2 की बात करेंगे। इसमें अपन जो रिमेनिंग क्वेश्चन है अपने टोटल क्वेश्चन 51 है, 25 हम करा चुके, 26 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। और ये एक क्विक रिविजन होगा, बहुत स्पीड से हम इसको करेंगे बच्चों ताकि टाइम कम है ना। और आपने कर चुके होंगे, लेवल 1 का है तो इसलिए ना। तो आपके स्क्रीन पर बच्चों इस समय क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है आपसे कि प्रक्षेपण कोण 45 प्लस थीटा पर किसी प्रक्षेप के 36 परासों का अनुपात होगा। और ये जो 45 प्लस थीटा जो अपने पास कोण है, 45 प्लस थीटा बराबर क्या है, थीटा डैश मान लो। ठीक, ये जो थीटा डैश है ये कैसा एंगल है, 45 से ज्यादा है, और इसका मतलब ये वेरिएबल है। ये कैसा है, वेरिएबल कौन है, बदलता कौन है, फिक्स नहीं है, चर राशि है, अचर राशि नहीं है थीटा। अब ये जो थीटा है, जो थीटा का जो मान है बच्चों ये क्या है, 45 से 45 से छोटा। अब हमें जब थीटा का मान 45 से 45 से छोटा हम रखेंगे तो थीटा डैश का मान जो होगा वो बदलेगा। और उसके लिए हमें परासों का अनुपात निकालना है कि परासों का अनुपात क्या आएगा हमेशा। तो परासों के अनुपात में हम ये बात करते हैं बच्चों, यदि हमारे पास, सुन लो, अब ये एक केस है। हो सकता है ये मैम ने थोड़ा जब इसको प्रिंट किया तो कुछ एरर छोड़ दिया इसमें, बट हम आपको ये बताते हैं कि यदि हमारे पास दो एंगल थीटा 1 प्लस थीटा 2 का योग कितना हो रहा हो, 90 डिग्री होता है, तो उनकी परास क्या रहती है, सेम रहती है। उनकी परास क्या रहती है, समान प्राप्त होती है। ठीक है, दो एंगल का योग 90 डिग्री हो रहा है तो उनकी परास क्या हो जाती है बच्चों, समान हो जाती है। जैसे क्वेश्चन नंबर 32 यहीं से खत्म हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 32 है ना, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 उठा लो। ए बी सी डी को समान चाल से 36 से 15 पर प्रक्षेपित किया है तो कौन सी दो गेंदें समान स्थान पर गिरेगी, कौन सी गिरेगी, जिनका एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो। वो दो कौन लेना है जिनका एंगल का सम कितना हो, 90 डिग्री। तो 30 और 60 90, तो बी और डी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लेना इसको। ऑप्शन नंबर सी नहीं आ रहा हो तो ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 32 खत्म हो गया आपका। तो क्वेश्चन नंबर 26 में यदि थीटा 1 दो कोणों का योग 90 डिग्री है तो परास समान होती है। अब हम जैसे मान लो थीटा का मान 45 ले लेते हैं, तो थीटा डैश का मान कितना आएगा, तो 45 प्लस 45 बराबर कितना आ गया, थीटा डैश का मान 90 डिग्री। ठीक है, तो इस पे परास जो होगी वो क्या जाएगी, समान हो जाती है। तो ठीक है बच्चों, अब इसमें कुछ लैंग्वेज का एक फर्क रह गया होगा हल्का सा कि हमें कैसे, मान लो हम थीटा की वैल्यू कम रख लेंगे, 45 से थोड़ी कम रखेंगे, 40 रख लो। तो 40 रखेंगे तो 45 प्लस 40 तो 85 हो गए। ठीक है, तो उसमें एक डिफरेंस भी आ रहा है, इसमें आपको दिखाना पड़ेगा। 5 का डिफरेंस कराए तो 5 का डिफरेंस इसमें भी हो रहा है। अरे सर क्या कहा, मैं ये कह रहा हूँ, देखो मैंने क्या कहा, मान लो मैंने थीटा केवल यहाँ पे 45 ली, पहला केस। मान लो मैंने दूसरा केस लिया, थीटा बराबर 40 डिग्री, और 40 डिग्री 45 से छोटा है, मैं ले सकता हूँ। तो हमने थीटा डैश किसको माना, हमने थीटा डैश बराबर माना है किसको, 45 प्लस के थीटा, और थीटा क्या माना हमने 40, तो कितना आ गया 85 डिग्री। ठीक है, यानी हम थीटा, अब कौन सा थीटा ले रहे हैं, 40 डिग्री वाला। तो यानी हमने पहले 45 लिया था तो कितने का अंतर करा, 5 का, तो यहाँ पे भी कितने का अंतर आ गया, 5 का अंतर आ गया। तो इस कोरस्पॉन्डिंग हम बोल सकते हैं प्रास समान आ रही है, इसके कोरस्पॉन्डिंग बोल सकते हैं, बट वो क्वेश्चन में दे रखा होना चाहिए। ठीक है, यदि आप जितने का अंतर थीटा जितने मान से घटा रहे हो उतने ही मान से यदि आपका 90 भी घट रहा है तो प्रास क्या प्राप्त होती है, समान प्राप्त होती है। ये चीज भी आप ध्यान से समझ लेना। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है क्या, सर ये वाली चीज समझ में नहीं आई, नहीं आई तो मैं आपसे वापस से ऐसे, अरे तो सर कहाँ तक कैसे समझ में लो, ऊपर करो इसको, हाँ पेन को लाओ, देखो। मान लो हमने यहाँ से इस बॉल को फेंका, ये हमने बॉल को फेंका, और ये इस बॉल को हमने एंगल दिया है 45 डिग्री। तो शू ये अधिकतम प्रास प्राप्त करेगी, इससे ज़्यादा प्रास कभी मिलेगी नहीं। 45 पे जब हम फेंकते हैं तो ये जो हमारे पास आर मैक्सिमम प्राप्त होती है, ये तो सब बच्चों को मालूम है। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने पहला वाला जो केस लिया था, थीटा डैश बराबर क्या था, 45 प्लस के थीटा, ये था। थीटा की वैल्यू हमने क्या रख दी थी, 45 रख दी थीटा की वैल्यू, तो थीटा डैश कितना आ गया, 90 आ गया। यानी हम 90 पे फेंक रहे हैं।
तो 90 पे जो मतलब थीटा डैश 90 है तो फिर ये भी क्या होगी, परास समान होगी, थीटा प्लस थीटा 1 प्लस थीटा 2 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो इनकी परास क्या हो जाती है, समान हो जाती है। बट अब हम कह रहे हैं कि सर नहीं, हमने अब क्या करा, दूसरा केस, हमने थीटा की वैल्यू को घटाया, ये हमने थीटा की वैल्यू को घटाया, ये एंगल हमने लिया अब 40, तो हमने कितने से घटा दिया, 5 से। जब हमने इसको 5 से घटाया तो अब यहाँ पे ये जो मान आएगा, मतलब इसकी जो परास आएगी, अब परास छुट्टी हो जाएगी इसकी 40 से, तो इसकी 40 वाली जो परास होगी, 40 डिग्री की जो परास होगी, 45 में 5 जोड़ो, 45 में 5 घटाए तो कितना आया 40, 45 में 5 जोड़ो तो कितना आएगा 50, तो 50 वाले की जो परास होगी वो सेम रहेगी, दो हाइट अलग अलग रहेगी, परास सेम रहेगी। ये लो, ये ऐसे कह रहा है। तो इस ये कोरस्पॉन्डिंग, यानी 45 से जितनी डिग्री आप कम करोगे उतनी ही डिग्री जोड़ के, यदि आपने एंगल फेंका, 45 से जितने डिग्री आपने कम करा उतनी ही डिग्री आप जोड़ोगे और फिर फेंक रहे हो समान वेग से, तो उनकी हमेशा परास क्या होती है, समान होती है। ऐसा क्वेश्चन में कोरस्पॉन्डिंग होना चाहिए था, बट था नहीं, तो इसलिए हम कह रहे, थोड़ा अधूरा क्वेश्चन है। बट यदि ये क्वेश्चन ऐसा होता तो इसकी परास क्या होती, बराबर होती, तो 1:1:1 प्राप्त होता। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है, अधूरी इन्फॉर्मेशन है तो आप इसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। बट लेकिन ये क्वेश्चन में ऐसे बोला जाए कि हम दो वस्तु जो कि समान वेग से, एक को हमने 45 प्लस थीटा से फेंका है तथा दूसरे को हमने 45 माइनस थीटा से फेंका है, तो दोनों का परास क्या होगा, तो दोनों का परास समान होगा। अब आई बात समझ में, एक को 45 प्लस थीटा से और एक को 45 माइनस थीटा से फेंका हो। हाँ तो गुरुजी ऐसे बोलते ना, आप जब से गोल गोल घुमा रहे हो, घुमाया तभी तो मजे आएंगे ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है बच्चों आपसे, क्वेश्चन नंबर 27 आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है कि पृथ्वी की सतह पर चाल v तथा थीटा प्रक्षेप कौन से फेंके गए प्रक्षेप की परास r है, तो r परास बराबर क्या होता है, u²/j साइन तो थीटा, ये होता है, ठीक है, समीकरण नंबर 1। अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, समान v एवं थीटा के लिए चंद्रमा की सतह पर, तो बच्चों आपको ये मालूम होना चाहिए, चंद्रमा की सतह पर जो मान लो त्वरण है जी नहीं होता, जी डैश मान लिया, और हमें मालूम है कि चंद्रमा की सतह पर जो त्वरण होता है वो पृथ्वी की सतह के 6 गुना कम होता है, कम, तो 6 का भाग लगा दो, 6 गुना कम होता है, ये हम जानते हैं। तो अब हमें परास निकालनी है चंद्रमा की सतह पर, जब फेंकेंगे तो r डैश बराबर क्या लिखेंगे, u का समान वेग है g डैश, और साइन एंगल कितना है 2 थीटा, ठीक है बच्चों। तब बोलो जब हम रखेंगे वैल्यू, तो u² g डैश की जगह क्या रखेंगे, g/6, तो 6 ऊपर आ जाएगा, साइन 2 थीटा, तो बोलो बच्चों u²/g साइन 2 थीटा, तो r ही हो गया, और ये क्या है 6, तो 6r, तो कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है बच्चों, ये लो ऑप्शन नंबर बी 6r हो जाएगा। तो आपको ये मालूम होना चाहिए, चंद्रमा की सतह पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, मतलब चंद्रमा की सतह का जो त्वरण होता है वो गुरुत्वीय त्वरण के 6 गुना कम होता है। परवलय गति में वेग कैसा होता है, तो आपको ये चीज मंगलम स्वाहा, लो क्वेश्चन नंबर 28 इधर कर ले, क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 आपसे क्या कह रहा है कि जब हम परवलय करते हैं, परवलय बनाते हैं, तो परवलय में त्वरण और वेग में क्या हमेशा लंबवत होता है, क्या होता है, क्या रिलेशन है, ये हमने परवलय का पथ बनाया, ठीक है। जब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो वेग होता है वो ऐसे है और त्वरण जो है वो ऐसे है, जब हम यहाँ पे देखते हैं तो त्वरण वेग होता है ऐसे और त्वरण होता है ऐसे, इसका मतलब एक क्षण ऐसा होता है परवलय में, एक क्षण तो ऐसा होगा डेफिनेटली, एक ऐसा होगा जहाँ पे त्वरण और वेग परस्पर क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, जो ऑप्शन आ रहा है वही देख लेना। तो सदैव त्वरण के लंबवत होता है, नहीं सदैव नहीं होता, कभी त्वरण के लंबवत नहीं होता है, नहीं होता है एक क्षण में, किसी एक क्षण के लिए त्वरण लंबवत होता है, बिल्कुल होता है जी, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 2 क्षणों के लिए त्वरण के लंबवत होता है, नहीं 2 क्षण पे नहीं होगा, एक ही क्षण पे होता है किसी भी। ओके अगला क्वेश्चन, 2 परवलय ए तथा बी क्रमशः 15 डिग्री और 45 डिग्री पर हमें क्या करना है, 15 डिग्री और 45 डिग्री पे क्या करा है, दागे गए हैं, ठीक है।
यदि प्रथम की क्षैतिज परास आर है, दूसरे की क्षैतिज परास आर भी है, तो हमें बच्चों हमें मालूम है, देखो अभी हमने ये चीज पढ़ी है क्वेश्चन नंबर 27 में। देखो परास का फॉर्मूला ये होता है, तो परास जो है वो थीटा पर भी डिपेंड होती है और यू पर भी डिपेंड होती है कि यू क्या है उसका। हमें तो ये तो दे दिया 15 डिग्री 45 डिग्री है, ठीक है। 15 डिग्री 45 डिग्री से साइन 2 थीटा का मान अलग अलग आ सकता है, आएगा, फिक्स है, हम कर सकते हैं। जिसका एंगल ज्यादा होता है उसकी परास ज्यादा होती है, हम मानते हैं, बट वो 45 वाले की तो ज्यादा होगी होगी, ये हम मानते हैं, इसमें कोई दोहराए नहीं है। बट यू भी तो है भाई, यहाँ पे यू भी डिसाइड करेगा ना यू कैसा है, यू किसका ज्यादा है किसका कम है, तो ये यू भी तो है ना, ये यू भी तो है। आगे बात है, हमें यू तो दे ही नहीं रखा। अब भाई गणित में देखो यू ऊपर आ रहा है भाई, ऐसे मान लो आप आर बराबर यू स्क्वायर बाई जी, भाई मैक्सिमम तो हम निकाल सकते हैं कि थीटा मान 45 पे आ रहा है, बट वो यू भी तो डिपेंड करता है। मान लो आपने 15 डिग्री वाले का भी तो हम यू इस प्रकार दे सकते हैं कि उसकी परास कितनी रहे उसके बराबर आ जाए, तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, डी इसका आंसर होगा। सूचना अपर्याप्त है, जब तक यू के बारे में कमेंट नहीं होगी हम कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में, परास किसकी ज्यादा है किसकी नहीं है। ओके, कोई दिक्कत है क्या? हाँ हाँ सर है, दिक्कत है, बोलो अब। तो दिक्कत है तो है, अब क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, एक पिंड को यू चाल से क्षैतिज से एक कोण बनाते हुए इस प्रकार प्रक्षेपित किया जाता है कि वह अधिकतम परास प्राप्त कर सके, तो उच्चतम बिंदु पर वेग होगा। यू चाल से क्षैतिज से एक कोण बनाते हुए अधिकतम परास प्राप्त कर सके तो उच्चतम बिंदु पर वेग होगा। अच्छा, अधिकतम परास के लिए बोलो थीटा क्या होता है? हाँ ये बोलो, अधिकतम परास के लिए थीटा। 29 है, क्वेश्चन नंबर 30 है, 23। एक पेज ऐड ही कर लेता हूँ ना मैं। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, अधिकतम परास के लिए हमें क्या निकालना है, हमें वेग निकालना है अधिकतम ऊंचाई पर। तो आर बराबर यू स्क्वायर बाई जी, अरे मैं ऐसे ही क्यों कर रहा हूँ, सीधे कर लो ना भाई। अधिकतम परास के लिए थीटा कितना होता है, 45 होता है, ठीक है। हमें वी निकालना है ऊपर, तो आपको मालूम है जब अधिकतम ऊंचाई होती है तो अधिकतम ऊंचाई पे तो केवल एक ही घटक होता है, कौन सा, क्षैतिज घटक, ऊर्ध्वाधर तो होता नहीं है। और हमें ये भी मालूम है कि क्षैतिज घटक प्रक्षेप में जो क्षैतिज वाला घटक होता है, जब हम धरातल से नीचे से फेंक रहे वस्तु को, तो उसका त्वरण तो होता नहीं है। अब त्वरण नहीं है तो क्षैतिज में जो वेग है वो ना बढ़ेगा ना घटेगा, वो नियत रहता है। तो हमें मालूम है यदि ये वेग u है, ये एंगल थीटा है, तो ये हो जाता है u कोस थीटा। तो क्षैतिज में हमेशा इसका क्या होगा, u कोस थीटा, यहाँ भी क्या होगा u कोस थीटा। अब खत्म कहानी, इसमें क्या है, तो u और कोस थीटा कितना है 45, अब u/√2 इज द राइट आंसर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ओके, कोई दिक्कत है क्या? हाँ सर दिक्कत है, अब बोलो क्या करना है। हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ये लो क्वेश्चन नंबर सी में, मतलब क्वेश्चन नंबर 30 में सी। यदि दो पत्थरों को एक ही बिंदु से समान प्रारंभिक चाल, अब देखो चाल नियत दे दी ना, यो नियत दे दिया, को इस प्रकार प्रक्षेपित किया जाता है कि उनकी परास R1 R2 क्या होगा। अब बच्चों मैंने अभी आपसे बोला कि θ1 θ2 का योग 90 डिग्री है, तो परास समान होती है। π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री, π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री। 60 और 30 करेंगे कितना आएगा, 90 आएगा। इसका मतलब दोनों की परास क्या है, समान है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो कितना सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, ऐसे ही आते हैं तो आप घबराते हो बच्चे। चलो क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। 31 तो कर ही लिया है ना, 32 ये लो, 32 भी कर लिया। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आपसे क्या कह रहा है बच्चों, एक मनुष्य एक पत्थर को 80 मीटर तक फेंक सकता है, तो यह अधिकतम कितनी ऊंचाई प्राप्त करेगा। देखो व्यक्ति, मतलब मैं किसी पेन को फेंक रहा हूँ, मैं ये नहीं फेंक, ये नहीं फेंकूंगा, नहीं तो पेन टूट जाएगा डिजिटल पेन। देखो मैं ये कोई वस्तु मान लो, मैंने उस वस्तु को फेंकना है, तो मैं अधिकतम कितना फेंक सकता हूं उसको, कितनी क्षैतिज में कितनी दूरी चल सकेगा, जब तक कि मैं उसको एंगल 45 नहीं दे देता। क्योंकि मेरे को फेंकने की मैक्सिमम ताकत जो मेरी मसलों की है, जो वेग मैं दे सकता हूं, मान लो वो वेग है u, इस u से ज्यादा मैं वेग नहीं दे सकता। बट अब एक ट्रिक है भाई, आपकी ताकत तो u है,
अब आपको उसको अधिकतम और ऊंचा, अधिकतम दूरी तक पहुंचाना है, अधिकतम परास प्राप्त करनी है, तो आप उसका एंगल कितना दो, 45। ऐसे 45 से फेंको तो अधिकतम जा सकता है वो, ठीक है। बट यू को नियत रखना क्योंकि वो आपकी ताकत है। तो वो कह रहा है एक मनुष्य एक पत्थर को 80 मीटर तक फेंक सकता है, फेंक सकता है इसका मतलब थीटा कितना है, 45। अब थीटा 45 है, अधिकतम कितनी, आर कितना दे रखा है आपको, 80। तो बच्चों आर मैक्सिमम है, ये बराबर 80 बराबर क्या होता है, यू स्क्वायर बाई जी होता है। हाँ बिल्कुल सर यही होता है। अब एच निकालना है हमें, तो एच बराबर क्या होता है, एच बराबर होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g, ये होता है बच्चों। तो एच बराबर यू स्क्वायर बाई जी के लिए हम 80 रख सकते हैं, रख दो, रख सकते हैं, क्या है रख दो यार गुरुजी क्या, हाँ रख दिया ना। तो और थीटा की जगह कितना है, 45, साइन 45 का 1/√2, अब इसका स्क्वायर हो रहा है तो 1/√2 का स्क्वायर तो 2 हो जाएगा, तो 80/4 तो कितना रहेगा, 20 मीटर। तो ऑप्शन नंबर बी, तो इसको सही कर लेना, कुछ ऑप्शन में 32 33 का ऑप्शन गलत है, तो थोड़ा इसको सही कर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 हो गया। क्वेश्चन नंबर 34 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, एक गेंद को 36 से थीटा कोण पर फेंका जाता है, इसकी गतिज ऊर्जा 100 जूल है तथा उच्चतम बिंदु पर 30 जूल है, तो प्रक्षेपण कोण क्या होगा। अभी हमने इससे पहले बात कर चुके हैं अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 34 में हमने बोला कि जो अधिकतम ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे, 36 पर जो होती है वो होती है जो इनिशियल एनर्जी है इनटू कोस स्क्वायर थीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, हम निकाल चुके हैं पहले। जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा वो पार्ट 1 देखना। अधिकतम ऊंचाई पर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो प्रारंभिक अवस्था में जो काइनेटिक एनर्जी है उसका वर्ग गुणनफल होता है कोस के, ठीक है। तो कितना है यहाँ पे 100, हाँ 100 है, हाँ नहीं 30 है गुरु, 30, 100 क्यों कर रहे हो, तो कितनी है 30, और शुरू में कितनी है 100 कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से कोस थीटा बराबर कितना जाएगा, 10√3/10, और थीटा निकालना है हमें तो कोस इनवर्स, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है प्यारे बच्चों। 35वां क्वेश्चन, ऊंचाई वाई से ग्रेड वाई दे दी आपको, एक्स दे दी, आपसे पूछा टी सेकेंड में वह वेग जिससे प्रक्षेप को प्रक्षेपित किया जाता है यू निकालना है, क्या निकालना है यू, तो एक पेज ऐड कर ही लेते हैं हम। हाँ तो आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा है रे, ये क्वेश्चन नंबर है 35। क्वेश्चन नंबर 35 में आपको बच्चों y दे रखा है, y बराबर कितना दे रखा है प्यारे बच्चों, आपको दे रखा है 80 - के 5t स्क्वायर, और x बराबर आपको क्या दे रखा है बच्चों 6t, और कोई ग्रह है, मतलब ग्रह पृथ्वी भी हो सकता है, हमें नहीं मालूम, हमें तो जी से पता लगेगा कि पृथ्वी है कि नहीं है। 9.1 है तो हम वो उस ग्रह का नाम पृथ्वी दे सकते हैं, तो देखते हैं हमें कैसे मालूम चलेगा कि पृथ्वी है कि आकाश है, क्या है कौन। अच्छा आकाश ग्रह होता है, अरे नहीं रे प्यारे बच्चों, फ्लो में भूल जाता है, ठीक है। तो देखो हमें ये तो मालूम है कि जब हम प्रक्षेप गति करते हैं तो दो एक वी में गति मानते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, और हम जब वर्टिकल के लिए लिखते हैं तो एस वाई बराबर हम लिखते हैं यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर, ऐसा कुछ लिखते हैं बच्चों। और जब हम हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं एस एक्स बराबर हम लिखते हैं यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। बट जब हम बच्चों ऐसे फेंकते हैं धरती से, ऐसे हमने ऐसे फेंका था यू, इस वाले केस के लिए क्योंकि धरती की सतह से, ग्रह की सतह से, जब हम धरती की सतह से फेंकते थे तो नीचे लगता था हमेशा जी, तो जब हम बात करें नीचे जी लग रहा है तो इसका मतलब ये जी कहाँ पे लग रहा है, केवल ऊर्ध्वाधर वी में गति में, वर्टिकल वाले में, और हॉरिजॉन्टल में कोई है नहीं, तो हॉरिजॉन्टल का जो त्वरण होगा वो जीरो होगा। अब हॉरिजॉन्टल का त्वरण जीरो, तो हॉरिजॉन्टल में जो वेग होगा वो नियत रहता है, तो ये त्वरण जीरो है, ठीक है बच्चों। तो इस आधार पे हम एस वाई का जो समीकरण लिख पाते थे वो लिखते थे हम क्या, यू वाई टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, ऐसे लिखते थे। और हॉरिजॉन्टल का जो हम लिखते थे एस एक्स बराबर यू एक्स टी, बस क्योंकि ए एक्स जीरो होता, तो बस हम इस समीकरण की तुलना करेंगे दिए गए समीकरण से। तो कर लो, एक्स वाई की जगह वाई दे रखा है, यू वाई की जगह आर दे रखा है, टी की जगह टी दे रखा है, माइनस 1/2 है नहीं तो लगा लो, 5 को ऐसे लिख सकता हूँ मैं इंटू टी स्क्वायर। अरे यार गुरुजी ये बात तो मैंने सोचा ही नहीं,
इसका मतलब जो क्वेश्चन में ग्रह दे रखा है वो ग्रह नथिंग बट पृथ्वी है। हाँ ठीक है, वो पृथ्वी दे रखी है। हाँ, ये 5 की जगह 4 होता तो 1/2 इंटू 8 करना पड़ता, तो जी का मान कितना आता, 8 आता। तो जी का मान 8 तो होता ही नहीं सर पृथ्वी के, हाँ तो नहीं होता, तो जब भी तो उसने ग्रह नाम दे दिया। और एस बराबर क्या दे रखा है आपको, 60। ठीक है बच्चों, तो यू वाई आपको कितना दे रखा है, 8। अब यू वाई 8 कैसे होता है, ये देखो, ये तो था यू वाई, जब हम इसके घटक करते थे ना तो ये होता था यू वाई, और जब हम ओरिजेंटल घटक करते थे ये होता था यू एस। अब आप बोलो सर यू एस तो हमने यू कोस थीटा पढ़ा था, हाँ अरे तो जब थीटा दे रखा है तो घटक कर लो ना, तो यू वाई क्या है यहाँ, यू साइन थीटा। उसमें ऐसे लोड लेने का नहीं, ये छोटे छोटे क्वेश्चन में, ठीक है। तो यू वाई आपको दे रखा है 8, यानी इसकी तुलना इससे करेंगे, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1, इसकी तुलना इससे करेंगे, तो यू वाई 8 दे रखा है, यू एक्स 6 दे रखा है, और इन दोनों का आपको क्या निकालना है, यू निकालना है, तो वो कितना जाएगा, 10 आ जाएगा। कैसे रहता है 10, ऐसे जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है, 10 आ जाएगा। ओके बच्चों, कोई दिक्कत है क्या सर, आप समझाओ और हमें दिक्कत आ जाए, ऐसा हो सकता है क्या। तो 10 आंसर आ गया, कितना आंसर आ गया, 10। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 36, एक वस्तु को 36 से 30 डिग्री कोण पर 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रक्षेपित किया जाता है, तो 2 सेकंड बाद 36 से कोण होगा। सिंपल है, 30 40, एक वस्तु को 36 से 30 डिग्री कोण पर 40, तो चलो क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 36 बना लो, बना लिया, ये लो भाई साहब फेंक दो, फेंक दिया। तो फेंकने में तो नहीं रहे, हम ऐसे फेंकते हैं, अरे सॉरी ये क्या कह रहे हो। 40, ठीक है, एंगल कितना है 30, कितने सेकंड चलाना है, 2 सेकंड, ओके। ये ओरिजेंटल का बोलो घटक 40 कोस 30, तो 40 कोस 30 का मान कितना होता है, √3/2, ये लो। और वर्टिकल घटक बोलो 40 साइन 30, तो 20 हो जाएगा, 40 इंटू 1/2 करेंगे तो 20 आ गया। अब आप मुझे बताओ 2 सेकंड के बाद, चाहे 2 सेकंड लो, चाहे 10 सेकंड लो, 50 सेकंड लो, यदि हमारे पास ये जो वेग है ना, ये वाला जो वेग है 20√3, ये कौन सा वेग है, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में यहाँ पे त्वरण नहीं है, तो ये कभी बदलेगा नहीं। तो 2 सेकंड के बाद भी हॉरिजॉन्टल में तो वेग कितना रहेगा, 20√3 ही रहेगा। तो मान लो 2 सेकंड के बाद हमारा कण यहाँ आ गया, तो यहाँ आ गया, तो ये वेग तो हमेशा क्या रहेगा, 20√3 ही रहेगा। बट जो वर्टिकल वाला जो वेग है, ये वेग ये बढ़ेगा या घटेगा, क्यों, क्योंकि जी नीचे लग रहा है, तो वर्टिकल में 20 को घटाएगा, तो ये वाला वेग निकाल लो, तो v बराबर u + 80 लगा लो, u कितना है 20 माइनस a कितना है 10, t कितना है 2, और गुरुजी ये तो वेग 0 हो गया y वाला, और ये तो 0 हो गया, इसका मतलब ये अधिकतम ऊंचाई प्राप्त कर ली। और तो हम तो आंसर सीधे बोल देते 20√3, क्या हम भी, हाँ तो कितना आंसर आ गया, हाँ तो 2 सेकंड के बाद 36 से कौन होगा, तो कौन निकालना है, हाँ तो कौन कितना होगा, 0 डिग्री होगा ना, अधिकतम ऊंचाई प्राप्त कर लेना। अधिकतम ऊंचाई पे कौन कितना रहता है, 0 डिग्री। अरे अधिकतम ऊंचाई, अरे एंगल जब अपन फेंक रहे हैं किसने से फेंक रहे हैं हम, 30 से, तो धीरे 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 एंगल कम होता जाएगा ना, और हॉरिजॉन्टल हो गया ना, 36 पे हॉरिजॉन्टल था सपाट, तो थीटा कितना 0 डिग्री। 37वां क्वेश्चन, एक पत्थर ए ऊर्ध्वाधर दिशा में छोड़ा जाता है, इसी समय इसी स्थान से दूसरा समान पत्थर बी क्षैतिज दिशा में प्रक्षेपित किया जाता है, तो आंसर क्या होगा। तो आंसर देख लेते हैं, बहुत सिंपल सा आंसर हो सकता है, मैं ये कह रहा हूँ, नहीं भी हो सकता है, हाँ क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ अरे ये तो पोयम भी बन गई। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 में, हाँ पेन कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा लुकिंग में आता है। हाँ तो देखो बच्चों, इसने कहा है कि एक पत्थर है, पत्थर नंबर बी, पत्थर ये बी है, इस बी को मैंने थीटा एंगल देते हुए फेंक दिया, लो फेंक दिया, जमीन पे कब आएगा। और एक पत्थर है ए, इसको मैंने फेंका ऊपर, ठीक है। अब ये कह रहा है इसी स्थान से, स्थान सेम है भाई साहब, इसी स्थान से ए को फेंका, इसी स्थान से बी को फेंका, ठीक है। अब आपसे कह रहा है ये कि ये जो है इनका ये जो बी का है, अब इसने दी नहीं, आधी से इंफॉर्मेशन अधूरी है, बट मैं आपको बोल देता हूं, इसने ही बोला है
कि जब हम थीटा एंगल देते हुए फेंकते हैं, 36 से थीटा एंगल देते हुए बी को फेंक रहे हैं, तो इसका जो 36, इसका जो ऊर्ध्वाधर वेग है वो उतना ही है जितना कि इसका है, ए का है। मतलब आप ये समझो, पत्थर ए को हमने यू वेग से ऊपर की ओर फेंका है और पत्थर बी को हमने थीटा एंगल देते हुए फेंका है। बट जो थीटा एंगल देते हुए हमने फेंका है, कितने वेग से फेंका है वो नहीं दे रखा, बट उसका ऊर्ध्वाधर घटक दे रखा है हमें कि वो उतना ही है जितना हमने इसको फेंका। अब आपसे पूछा है तो बताओ पृथ्वी पर कौन पहले आएगा, क्या दोनों बराबर आएंगे, पहले ए आएगा पहले बी आएगा, ये है। तो सिंपल सी बात है बच्चों, हमें मालूम है कि पृथ्वी पे कौन लाता है, उड़ैन काल जिम्मेदार होता है पृथ्वी की सतह पर लाने के लिए हवा में कितने समय। तो हमें ये मालूम है बच्चों, प्रक्षेप्य गति का जो उड़ैन काल होता है वो होता है 2u sin थीटा बटे जी। अब यदि आप गौर फरमा रहे आस ठोको गौर फरमाओ तो u sin थीटा ये तो कौन सा वेग था, जो ऊर्ध्वाधर घटक होता था, बट ऊर्ध्वाधर घटक हमें क्या दे रखा है, u, तो u रख लो, तो tu बाई जी, t बराबर 2u बाई जी। ठीक है, ये तो इसका आ गया b का उड़ैन काल। अब हमें a का उड़ैन काल निकालना है, TA निकालना है। अच्छा, उड़ैन काल ये कौन सा उड़ैन, जब ऐसे ऊपर जाके नीचे जाएगा। अब इसका उड़ैन काल निकालना है, विस्थापन 0, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर लगाएंगे तो सॉरी, जब s बराबर इसका लगाओगे, हाँ लगाएंगे, तो उसमें भी फॉर्मूला क्या आएगा, 2u बाई जी निकल के आएगा। और अरे तो ये वही तो था, इसका जब मैं ऊर्ध्वाधर घटक ऊपर ले नीचे करूंगा ना, तो ये वही तो बन के आएगा, सेम ही तो है ये। तो दोनों ए और बी पृथ्वी पर कैसे पहुंचेंगे, समान पहुंचेंगे। बंदरों का आतंक है, इसलिए हमें इसको बंद करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो दोनों समान पहुंचेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 38 देखो, अरे आ गए ना, हाँ सर क्वेश्चन नंबर 37 के, इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि क्वेश्चन नंबर 37 में कुछ भाषाई प्रॉब्लम है। हाँ बिल्कुल है, भाषाई प्रॉब्लम है, भाषा का इसमें थोड़ा सा अपमान किया गया है। ठीक है, आंसर के अकॉर्डिंग कोई नहीं, आप कर लेना सही इसको। सर फिर भाषा क्या है, जो मैंने बोली ना वो भाषा है। क्वेश्चन नंबर 36 सीधी पटरी पर चलती रेलगाड़ी की खिड़की से एक पत्थर गिराता है, पृथ्वी पर पहुंचने में पत्थर का मार्ग होगा, परवलय होगा, सीधी सी बात है। इसमें क्या है, ट्रेन ऐसे चल रही है, छुक 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 छुक, ट्रेन की विंडो से जो भी है डायग्राम मुझसे देखो सही नहीं बनता है ना। ये ट्रेन की विंडो है, इस विंडो से हमने पत्थर गिराया 36 ऐसे। तो देखो जैसे हम पत्थर गिराएंगे तो ट्रेन की स्पीड है, तो पत्थर भी ऐसे जाएगा और ऐसे जाके यूं गिरेगा, देखो ऐसे डू ऐसे गिरेगा, डू ऐसे गिरेगा, डू ऐसे गिरेगा, डू ऐसे गिरेगा, तो परवलय बनेगा। तो कैसा बनेगा, पाद परवलय। और सीधी सी बात है, हम कौन सा क्या पढ़ रहे हैं, हम परवलय पढ़ रहे हैं ना। अरे प्रक्षेप पे पढ़ रहे हैं, तो प्रक्षेप का पथ कैसा होता है, परवलयाकार होता है। तो ये लो, इससे तुक्का लगा लो। अच्छा ऐसे भी है क्या, हाँ ऐसे ऐसे होता है भाई, मेरे भाई ऐसे होता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखो, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, 36 से u वेग से दागे प्रक्षेप का पथ का परवलय दिया जाएगा, है ना। परवलय क्या है, तो परवलय का समीकरण होता है y बराबर x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बटे 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये होता है पथ का समीकरण, है ना। ठीक है, ये कौन से वाले था, जो हम थीटा एंगल देते फेंक रहे हैं, बट जो हम ऊपर से फेंकते हैं 36 से u वेग से दागेंगे हम। मान लो हम किसी मीनार पे फेंके, मीनार पे खड़े हैं और मीनार से हम ऐसे फेंक रहे हैं, 36 में u वेग देखते हुए फेंक रहे हैं, तो उस समय एंगल कितना होता है, तो उस समय एंगल 0 होता है। थीटा बराबर कितना होता है, 0 होता है। तो थीटा बराबर 0 से पुट कर दो, तो y बराबर कितना जाएगा, tan 0 किलो 0 होती है, तो माइनस के जी एक्स स्क्वायर बटे 2u स्क्वायर, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये, तो y बराबर ये, तो खाएं 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 खाएं, तो ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। 40 एक मीनार के सिर से एक पिंड को 36 दिशा में 20 टकरा रहा है, यह जमीन पर 45 डिग्री कोण पर टकराता है, टकराते समय इसके वेग का ऊर्ध्वाधर घटक। अब आप मुझे बताओ बच्चों, ये मीनार है, ये मीनार है, इस मीनार से हमने ऐसे फेंका,
तो बोलो इसका जो पथ बनेगा वो ऐसे बनेगा, ये इसका पथ बन गया, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पे कितने से टकरा रहा है, एंगल 45 से टकरा रहा है। 45 की कहानी आपको मालूम है, 45 की कहानी में ये जो वेग होता है वही वेग क्या होगा, ये होगा ऊर्ध्वाधर। अब मैंने फिर आपसे कह रहा हूं कि जब इस प्रकार मीनार से जो हम फेंकेंगे तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर लेके करेंगे, क्षैतिज में त्वरण है नहीं, तो क्षैतिज का जो वेग होगा वही क्या होगा, हमेशा रहेगा क्षैतिज में। तो क्षैतिज में हमें इसका वेग कितना था, 20, क्षैतिज कितने से फेंका, 20 से, तो अभी भी कितने से होगा, 20 से। अच्छा ये वेग 20 है तो ये वेग भी कितना होगा, 20, क्यों, क्योंकि ये 45 से टकरा रहा है, तो ऊर्ध्वाधर वेग कितना होगा, 20 होगा, ठीक है। एक सेकंड बच्चों, और इसको होल्ड पे रखता हूं मैं, कीवर्ड बंद करता हूं। हाँ तो ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 40 आपके समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 41, सर ऐसे जी जी क्वेश्चन आते हैं क्या, हाँ ऐसे जी जी क्वेश्चन आते हैं, बहुत सिंपल से है। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करो, चल भाई इधर सड़क, अरे तेरे सड़क ही नहीं, ले तो ले मत सर के। 41 देखो, एक एच ऊंचाई की मीनार से एक कण क्षैतिज दिशा में यू वेग से तथा दूसरा कण नीचे की ओर समान यू वेग से फेंके जाने पर वे जमीन पर पहुंचने में क्रमशः क्या देखो, ऐसे क्वेश्चन बहुत मिलेंगे आपको, तो मैं थोड़ा नेक्स्ट पेज में समझा ही देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 41 को, क्वेश्चन नंबर 41 आपसे कह रहे हैं, ऐसे ऐसे कह रहा है, देखो कई केस बनेंगे, इसका केस नंबर 1 देख लेते हैं, वापिस एक बार देख तो ले क्या है क्वेश्चन की लैंग्वेज। एच ऊंचाई की मीनार है, ठीक है, एक कण क्षैतिज में यू वेग से, दूसरा कण नीचे की ओर यू वेग से फेंका है। देखो एक कण है, उसको हमने यू वेग से ऐसे फेंका है, तो ये ऐसे 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 ऐसे, ऐसे जमीन पे जाएगा, और एक दूसरा कण है उसको हमने यू वेग से नीचे फेंका है। आप मुझे बताओ इसको नीचे लाने के लिए कौन सा जिम्मेदार, कौन घटक जिम्मेदार होगा नीचे लाने के, ऊर्ध्वाधर। उड्डयन कार्य के लिए हमेशा आप याद रखो ऊर्ध्वाधर घटक जिम्मेदार होता है। तो हमारे पास दो कण हो गए, एक कण तो नीचे यू से फेंका जा रहा है, और एक जो प्रक्षेपी गति कर रहे हैं उसका क्षैतिज कितना होगा, यानी यू वाई ऊर्ध्वाधर कितना होगा, 0। तब आप मुझे बताओ, और हाइट क्या है, सेम एच, ये एच एच, समझ गए। मतलब सेकंड वाला जो है ना, जो हम यू वेग से ऐसे फेंक रहे हैं, जो प्रक्षेप बना रहा है, उस प्रक्षेप का ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दो घटक होते हैं। क्षैतिज जिम्मेदार होता है परास लगाने के लिए, ऊर्ध्वाधर जिम्मेदार होता है उड़न काल प्राप्त करने के लिए। अब उड़न काल की तो बात करनी है हमें, और क्या बात करनी है, तो पहले वाले कण के लिए जो है, मान लो ये पहला वाला कण मैंने माना प्रक्षेप वाला, दूसरा वाला कण मैंने माना ये वाला। अब आप क्वेश्चन में देख लेना कौन सा क्या माना, जो है वो बात है। अब आप मुझे बताओ कौन सा पहले आएगा, मान लो इसको जमीन में पहुंचने में समय लगा T1, इसको जमीन में पहुंचने में लगा समय T2, एक तो मैंने फ्री छोड़ा और एक को मैंने यू वेग देके फेंका, तो कौन जल्दी आएगा, T2 जल्दी आएगा ना, T2 इज द फास्ट फॉर T1। तो इसका मतलब टाइम किस किस में ज्यादा लगा, T1 में ज्यादा लगा, तो T1 ग्रेटर देन क्या है, T2, T1 ज्यादा है T2 कम है, ठीक है। इसके कोरस्पॉन्डिंग तो आओ क्वेश्चन में देख लो कौन पहले है कौन बाद में। तो T1 तो इसने लिया है किसको, क्षैतिज वाले को, प्रक्षेप वाले को, और T2 लिया है उस वाले को, तो T1 तो लिया है इसको, T2 लिया है ये सो, तो सही है। तो T1 ग्रेटर देन T2, तो क्या है ऑप्शन, T1 ग्रेटर देन T2, T1 ग्रेटर देन T2, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 42 आपसे कह रहा है, एक हवाई जहाज 36 वेग u से h ऊंचाई पर उड़ रहा है, वह एक बम गिराता है जिसे पृथ्वी तल पर पहुंचने में समय लगेगा। कितना सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है आपसे कि एक एरोप्लेन है, ये हाइट h है, यहाँ से उड़ रहा है, ऊपर से ऐसे बम दागा है u से, और नीचे ऐसे पड़ा है, टी निकालना है। तो बोलो टी बराबर क्या होगा, टी बराबर होगा √2h/g, ये तो टी हो गया। अरे सर ऐसे कैसे निकालिए, अरे भाई उड़न काल जो होता है ना, उड़न काल वो वर्टिकल वाला जिम्मेदार होता है। अब इसमें वर्टिकल तो 0 है, ऊर्ध्वाधर तो क्षैतिज है, क्षैतिज में वेग है ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल में वेग 0 है। अब नीचे आने में समय, तो यही सूत्र लगता है, ठीक है। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज में और क्या पूछा है आपसे, तल में पहुंचने में लगा समय ज्ञात करो, तो समय तो यही हो गया
रूट रूट हटा लो तो क्या जाएगा 2h/g की पावर 1/2। ऐसे कर लो तो देखना है क्या ऑप्शन में कहीं 2h/g की पावर हाफ, ये आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 क्या कर रहा है, हवाई जहाज है 1960 मीटर की ऊंचाई से उड़ रहा है, स्पीड ये है, जब यह जमीन पर स्थित बिंदु ए के ठीक ऊपर होता है तो एक बम गिराता है, बम गिरते समय बम दोबारा लिया गया समय। अरे यार वही समय वही आंसर, सेम कहानी, क्या है इसमें, कुछ है ही नहीं सर। आपके लिए ये हमारे लिए टफ लग रहा है। 2h कितना दे रखा है हमें 1960 मीटर है ना, g कितना होता है 9.8 और ये कितना है 1/2। ठीक है, तो इसको उठाओ, जीरो लगाओ, 98 को इसको काटो 2 बार, 200 को 2 से गुणा करेंगे तो 400, 400 का रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा 20। आंसर कितना गया 20 मीटर प्रति सेकंड। फास्ट हो रहा है तो आप वापिस से कर लेना बैक, बैक कर करके कर देख लेना। और सर ऐसे कैसे कर रहे हो, अच्छा ऐसे भी होता है। ये 43 सर। ठीक है, बी आ गया। आगे बढ़ेंगे, आ जाओ अब आगे कहाँ तक बढ़ते जाएंगे देखते जाओ। हाँ ये आ गया क्वेश्चन नंबर 44 आपकी स्क्रीन पर ये रहा बच्चों, टिन टिन टुन। कौन बनेगा केबीसी, खेलो केबीसी। एक वस्तु को h ऊंचाई की मीनार से 36 दिशा में √2gh वेग से प्रक्षेपित किया जाता है, यह 36 धरातल पर मीनार से h दूरी पर जाकर गिरती है, x का मान ज्ञात करो। सिंपल है बच्चों, वही वाला है। तो t तो हमने निकाल लिया, t कितना आया था हमारे पास पिछले वाले केस में √2h/g, ये था t। अब आपको मालूम है जब हम ऐसे 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 फेंकते हैं तो यूं ऐसे आता है ये, हाँ, और ये x है, हाँ बिल्कुल। तो x बराबर क्या होता है वेग इंटू समय। वेग क्या है जो हमने स्टार्टिंग में फेंका u, और समय क्या है जो ये t है। बस अब खत्म कहानी। अब क्या है आपके दिए गए क्वेश्चन में u की जगह क्या है √2gh है, इतने वेग से फेंका, और t की जगह क्या है, t की जगह √2h/g, तो √g से √g कट जाएगा, √2h कितना जाएगा 2h हो जाएगा, तो x का मान कितना आएगा 2h आ गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दो गोली एक साथ क्षैतिज में विभिन्न चारों से समान स्थान से दागी गई है, जमीन पर पहले कौन सी गोली पहुंचेगी। देखो ये है ना दागने वाला, ये u1 ये u2 ये अलग अलग है, ठीक है बट इनका जो ऊर्ध्वाधर वाला जो घटक ऊर्ध्वाधर में जो होगा वो तो 0 0 है दोनों में, तो फ्री छोड़ा है, हाइट सेम है। तो बोलो अब मैं बात करूं कि ये दोनों वस्तु है, हाइट सेम है, ऐसे छोड़ दिया फ्री, दोनों का वेग समान है 0 0, तो दोनों समान समय में आएगी ना नीचे, ये बात अलग है, वो आएगी समान समय में, ये बात अलग है, परास अलग अलग होगी क्योंकि परास में u डिपेंड करता है क्षैतिज में कितना वेग है। सर ये तो हमें मालूम है तो सी आंसर आ जाएगा, दोनों एक साथ आएगी। एक बम वर्षक विमान 36 रूप से लक्ष्य से कितने x का मान पूछा है इस वाले में, तो फॉर्मूला क्या है यही है सेम। नेक्स्ट पेज करूँ कि इसमें कर लो, इसी में कर लेता हूँ ना, इसी में कर लेता हूँ, ये लो। तो भाई क्वेश्चन नंबर कहाँ है कौन सा 46, क्वेश्चन नंबर 46 बहुत सिंपल सा क्वेश्चन वाले है, और ये हो गया सर हम आगे ही करते हुए। प्रारंभिक वेग कितना है इसका 150, ठीक है, इनटू ये 150 ना 36 में u, समय कितना t कितना होता है 2h, h कितना है 78.4, g कितना है 9.8। ये पॉइंट से पॉइंट बना 98 को काटो 8 बार कटेगा, और आपको मालूम है 8 बार कटता है, हाँ मेरे को मालूम है। 8 दूनी का 16 रूट से बाहर निकालो 4, 15 चौक 60, 600 आंसर खत्म। ये लो नीट में आने वाला क्वेश्चन होता है ऐसे। और सर नीट में आएगा मतलब पेपर में आएगा, वो नीट वालों का आएगा जेई वालों को नहीं आएगा, दोनों का आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 47 एक हवाई जहाज जो धरातल से h ऊंचाई पर है 36 में वेग इसका u है, यदि ये एक पैकेट गिराता है तो पैकेट की धरातल पर पहुंचने में चाल क्या होगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो ये देखो यहाँ देखो, यहाँ इधर देखो, इधर देखो, हाँ इधर देखो, तो भाई 36 तो u हमेशा समान रहेगा, नीचे ये वाला जो वेग है ये कितना होगा √2gh होता है बच्चों, ठीक है। आपको मालूम है एक पार्टिकल फ्री छोड़ दिया तो नीचे जब वो h हाइट जब तय कर लेगा तो उसका वेग कितना होता है √2gh होता है, तो √2gh ही है। तो एक वर्टिकल वेग है √2gh नीचे की ओर, हॉरिजॉन्टल है u,
धरती पे पहुंचा, तो परिणामी क्या आएगा, परिणामी आएगा रूट यू स्क्वायर प्लस रूट 2gh का स्क्वायर, रूट यू स्क्वायर प्लस रूट 2gh का स्क्वायर, तो रूट से रूट हट जाएगा तो 2gh, तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 के ग्राफ से 0.2 मीटर की चाल से गति कर रहा है एवं मेज के किनारे को 0.8 ऊंचाई से जोड़ता है, कितनी दूरी पर है, तो यही फॉर्मूला लगाना, ये वाला, ये लगाना सेम, ये लगाना सेम, 0.08 आंसर आएगा। सर आपको आंसर भी रटा पड़ा है, कमाल करते हो बच्चों, तुम्हारे लिए क्या नहीं हो सकता बताओ। क्वेश्चन नंबर 49, एक गेंद किसी टावर के शीर्ष से क्षैतिज रूप से फेंकी जाती है, इसी समय एक गेंद इसी टावर के शीर्ष से नीचे की ओर छोड़ी जाती है। यार बड़ा वही क्वेश्चन सेम 2 बार 3 बार अलग अलग भाषाओं में रिपीट हो रहा है। नीचे की ओर छोड़ रहे u0 और एक को हम ऐसे क्षैतिज दे के फेंक रहे हैं, उसका भी u0 वर्टिकल में, तो समान समय में आए, तो समय नीचे आने में समान समय लगेगा, नीचे समान समय में आएगी, ठीक है। और अच्छा असर्शन रीजन का है। और बी क्या कर रहा है, दोनों गेंदें धरातल पर समान वेग से टकराएगी, नहीं 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 नहीं, वेग समान नहीं होता है रे, ऊर्ध्वाधर वेग समान होता है, इसने वेग की पूछी है। परिणामी वेग, वेग जब भी वेग की बात करें ना तो आप परिणामी कंसिडर करो। अब परिणामी वेग तो देखो अभी हमने निकाला है, एक u ऐसे एक रूट 2gh ऐसे निकाला है ना, तो अब क्षैतिज में एक का तो वेग है ही नहीं, एक का तो वेग रूट, तो समझ में आएगा हम लोग क्या बोला। अरे मैंने ये बोला जब मैंने इसको ऐसे छोड़ा, एक तो मैंने ऐसे छोड़ा है, एक को मैंने ऐसे छोड़ा है, ऐसे, एक को मैंने ऐसे छोड़ा है, एक को मैंने ऐसे छोड़ा है, इसका ऊर्ध्वाधर वेग कितना होगा 0, इसका ऊर्ध्वाधर वेग, ऊर्ध्वाधर क्या है, ये तो है ही एक ही लाइन में है, तो ऊर्ध्वाधर क्षैतिज एक है, इसका तो नीचे जाना ना, इसका भी कितना है 0, तो इसका जब ये नीचे आएगा तो वेग होगा रूट 2gh, और इसके ऊर्ध्वाधर का जो वेग होगा, जो मैंने ऐसे फेंका ऐसे फेंका ऐसे फेंका, इसका जो ऊर्ध्वाधर का वेग होगा वो होगा रूट 2gh, बट ओरिजेंटल का तो अलग होगा ना, और ओरिजेंटल और रूट ऐसे, तो ये वाला जो था ना क्वेश्चन नंबर 47 का जो आंसर था, इस वजह से ये आंसर गलत होगा, क्योंकि वेग समान नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, बी गलत है। ये लो खत्म, हमारे तो ऑप्शन भी पहले ही मिल जाते हैं, क्या करें। ये लो क्वेश्चन नंबर 50, दो गोलियां क्षैतिज रूप से एक बिंदु द्वारा क्रमशः 50-100 के वेग से पर दागी जाती है, तो कौन सी गोली पहले टकराएगी, कौन सी टकराएगी, कौन सी टकराएगी, अरे कौन सी टकराएगी, अरे दोनों एक साथ टकराएगी ना भाई, क्योंकि टकराने के लिए, धरती पर टकराने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, ऊर्ध्वाधर घटक, दोनों का ऊर्ध्वाधर घटक का वेग u0 है, दोनों का ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर घटक यदि अलग अलग होता तब फिर वो अलग अलग टकराती, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, h ऊंचाई के टावर के शीर्ष से m द्रव्यमान की वस्तु को क्षैतिज दिशा में v वेग से प्रक्षेपित किया है, यह धरातल पर टावर से x दूरी पर है, तो x दूरी का आंसर कितना आएगा, x बराबर आता है u, क्वेश्चन नंबर 51 कर रहा हूँ भाई है ना, x बराबर आएगा u, मतलब v दे रखा है आपको v, और समय कितना होता है 2h/g, अभी तो करा है हमने ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। आप यदि 2h ऊंचाई के टावर हम स्वाहा टावर से 2x दूरी पर गिरती है, तो वस्तु की क्षैतिज वेग निकालना है। अब दूरी कितनी है 2x, वेग हमें v डैश इनटू, और समय कितना जाएगा 2, और h के 2h हो गया, h कितना है 2h/g, तो समीकरण नंबर 1 से x का मान उठा के समीकरण नंबर 2 में रख दो, v डैश का मान निकल जाएगा, कितना आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आज ही क्लास में बताए तो आप, तो लेवल 1 खत्म, लेवल 2 के लिए वेट करो, आएगा वीडियो। हैव ए गुड डे, बाय बाय।